कांतारा भगवान और जंगल की कहानी। फिर राजशेखर सबका शुक्रिया अदा करता है और बैरमे से बंदरगाह का नियंत्रण मांगता है क्योंकि बैरमे वहां का मालिक बन चुका था। पर बैरमे मना करता है, लेकिन शर्त रखता है कि उनकी जेल में बंद सारे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तब राजशेखर यह शर्त मान लेता है और कांतारा के लोग आजाद होकर घर लौटते हैं। इससे चारों ओर खुशी हो जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कांतारा में अशुभ घटनाएं होने लगती हैं और एक रहस्यमयी बीमारी बच्चों और बूढ़ों को निगलने लगती है। इससे सबको लगता है कि देव नाराज हो गए हैं या किसी के वश में आ गए हैं। तभी बैरमे को एक सपना आता है जिसमें साफ हो जाता है कि देव किसी के वश में है और यह कारपास समुदाय की करतूत थी, जो सालों से काली विद्या पर काम कर रहा था। और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कनकवती थी। असल में कनकवती को कारपास समुदाय ने बचाया था, इसीलिए वह उन्हें अपने पुरखों से भी ज्यादा मानती थी। बैरमे के सपने से पता चलता है कि जब देव कांतारा में थे तब तक सुरक्षित थे, लेकिन बांगड़ा पहुंचते ही राजशेखर, कनकवती और कारपास समुदाय ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और देवों को वश में कर लिया। अब देव की वश में होने की वजह से वह एक खतरनाक काली शक्ति बन चुके हैं, जिसका मकसद था कांतारा के लोगों का सर्वनाश। यह सच जाने के बाद बैरमे कांतारा कि हर इंसान को युद्ध के लिए तैयार करता है। वह गरजता है कि हमारे देव खतरे में है, हमारा वजूद दांव पर है। आज हर शख्स हथियार उठाएगा और बांगड़ा राज्य से लड़कर अपने देव को वापस लाएगा। तब कांतारा के लोग बांगड़ा राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां ढेर सारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। जहां कांतारा के योद्धा भिड़ जाते हैं और बैरमे अकेले ही सैकड़ों सैनिकों पर भी भारी पड़ रहा था। इधर कारपास समुदाय अपनी काली शक्तियों को जागृत करने में जुट जाता है। उन्होंने पहले ही सैनिकों को कहा था कि शाम तक कांतारा के लोगों को उलझाए रखे, ताकि उनकी विद्या पूरी हो सके और राजशेखर बेहद ताकतवर बन जाए। अब शाम होते ही काली शक्तियां जाग उठती हैं। कारपास समुदाय, राजशेखर और कनकवती मिलकर बैरमे का सामना करने लगते हैं। यहाँ काली शक्तियों के सामने बैरमे कमजोर पड़ने लगता है और बुरी तरह से पिटता है। तभी भैरव वहां आ जाता है और बैरमे को बताता है, शायद तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हें उसी कुएं में जाना होगा जहां से तुम हमें मिले थे। हमें नहीं पता तुम कहां से आए, लेकिन तुम एक बार वहां जाकर देखो। तब बैरमे उस कुएं में जाता है। वहां उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो उसे एक पवित्र जगह पर ले जाता है, जहां शिवलिंग और त्रिशूल रखे थे। यहाँ एक दूत उनकी रखवाली कर रहा था। उसने पहले बैरमे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसे बैरमे के हाथ में त्रिशूल देखा तो वह प्रणाम करके वहां से चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी देवियां शक्तियां बैरमे में समा गई थी। वह प्रचंड ताकत के साथ उस जगह पर लौटता है और उसके साथ हमेशा की तरह उसका शेर भी था। तब देवरूपी बैरमे कनकवती से भिड़ता है बात और को देखने कनकवती के उसके लिए सामने फॉलो खड़ी करें और होती है। बेल आइकन दबाना मत भूलना।